many of you were here yesterday? आप में से कितने कल यहाँ पर मौजूद थे? Amen. Were you blessed? क्या कल आपने बरकत पाई? Amen. God is moving in Pakistan. और खुदा पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है. And we believe that He's going to move even greater today. और मेरा ईमान है कि आज उससे भी बढ़कर वो काम करेगा. आमीन. My wife and I are very glad to be here. मैं और मेरी बीवी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं. And we love the Pakistani people. और हम पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत करते हैं. So thank you for allowing us to come here. और आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर मौका दिया कि हम आपके दरमियान में खिदमत कर सकें. We thank you for all of the nice things that you do for us. और उन सारी चीज़ों के लिए जो आपने हमारे लिए की, आपकी हम शुक्रिया अदा करते हैं. And for making us feel so welcome. और आपने बहुत पुरतपाक हमारा इस्तकबाल किया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं. How many are ready to hear the word of God tonight? और आप में से कितने खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? Are you ready to hear the word of God? क्या आप तैयार हैं? Amen. This is the reason why we came. और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं. To preach the word of God. कि खुदा के कलाम की मुनादी करें. I want to go to John chapter 5 tonight. और आज हम यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाब, And we're going to start reading at verse 7. और उसकी 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे. John chapter 5 verse 7. यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से. The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another steps down before me. उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है. Jesus said unto him, Rise, take up your bed and walk. यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर. And immediately the man was made whole and took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. और वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा. वो दिन सब्बत का था. आमीन. I want to preach on the subject today. और मैं आज इस मजमून पर बात करना चाहता हूँ. Take up your bed and walk. और अपनी चारपाई उठा और चल फिर. Take up your bed and walk. अपनी चारपाई उठा और चल फिर. I've read this story many times in the Bible. और बाइबल मुकद्दस में मैंने इन आयात का बहुत दफा मैंने पढ़ा इनको. And I always learn something different when I read it. और जब भी मैंने इसको पढ़ा, हर दफा खुदा ने मुझे एक नई समझ इसमें से दी. And I believe that God has shown me some things this time. और मेरा ईमान है कि आज भी खुदा ने मुझे आपके लिए इसमें से कुछ नया दिया है. That He wants to make real to the people here. ताकि आपकी जिंदगियों में खुदा काम कर सके. Whatever your problem is tonight. और कोई भी जो आज आपका मसला है, whatever your condition is, और जैसी भी आपकी हालत है, whatever your sickness is, और चाहे कैसी ही आपकी बीमारी क्यों ना हो, Jesus Christ wants to make you whole. और खुदा यीशु मसीह आपको फौरन तंदुरुस्त करना चाहता है. If you are bound by sin, और अगर आप गुनाहों में जकड़े हुए हैं, Jesus wants to make you whole. और खुदा यीशु मसीह आपको तंदुरुस्त करना चाहता है. He wants you to be able to walk. और वो चाहता है कि आप चलने फिरने के काबिल हो सके. To walk spiritually. और आप रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए तैयार हो. On your own 2 feet. और अपने 2 कदमों पर रूहानी तौर पर चलने के लिए तैयार हो. The Bible says that Jesus came to Jerusalem. और खुदा यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं. And it was a time during a feast. और ये फसह का वक्त था. ईद फसह थी उस वक्त. And he came to the temple. और खुदा यीशु मसीह हैकल में आए. And outside around the temple area, और हैकल के बाहर वाले हिस्से में
the Bible says there was a pool called Bethesda. और वहां पर एक हौज था जिसको बैत हस्दा कहा जाता था। It was actually in the city. और ये हकीकी तौर पर शहर में था, It wasn't right in the temple area, but it was near. लेकिन ये हैकल के करीब था। And when Jesus came into the city, और जब खुदा यीशु मसीह शहर में दाखिल हुए he came to this area, और खुदा यीशु मसीह इस इलाके में आए, to the place where it said it is the pool of Bethesda. और जिस जगह को जो हौज की जगह थी जिसको बैत हस्दा कहा जाता है, And it said there was a great multitude of people और खुदा यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी that were sick. They were sick. और वो बहुत से उनमें बीमार थे They were lame. और उनमें बहुत से लंगड़े थे They were blind. और बहुत से अंधे थे And they were all gathered around in this one area. और वो उसी जगह पर सब जमा थे It would be like a public infirmary. और वो बिल्कुल ऐसे थे, बहुत ज्यादा लोग उस जगह पर जमा थे। These people represent us when we are lost without God. और ये लोग ऐसी तस्वीर कशी कर रहे थे कि जब जो लोग खो गए हों, जो लोग खुदा से अलग हों, जिनके पास खुदा न हो, We are spiritually sick. और हम रूहानी एतबार से गुनाह आलूदा हैं, We're spiritually blind. और हम अंधे हैं रूहानी एतबार से, We are spiritually lame. और हम रूहानी एतबार से लंगड़े हैं, We're spiritually crippled. और हम रूहानी एतबार से बिल्कुल जो हैं वो लंगड़े हैं, And man cannot help us. और आदमी हमारी मदद नहीं कर सकते। The Bible said there was many of these people gathered around the pool of Bethesda. और बहुत से लोग उस जगह पर बैठे हौज के किनारे पर जमा हो जाते, And at a certain season, और एक अहम वजह जो थी, at a certain season, an angel of God और उस वक्त में एक खुदा का फरिश्ता वहां पर आता, एक खास वक्त में, We're not told how often that this happened, और ये पता नहीं होता कि वो कब आता, but an angel from heaven और आसमान से एक फरिश्ता would come down and he would stir the waters और वो आता और पानी को हिलाता, in this pool. और इस जो बैते हस्दा का पूल है, हौज है, उसके पानी को वो हिलाता, And when he did, miracles would happen. और जब वो पानी को हिलाता तो मौजज़ात जारी होते। The Bible said when the angel stirred the water, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब फरिश्ता पानी को हिलाता, whoever was first into the pool, और जो कोई उस पानी में पहले उतर जाता, they were instantly healed of और their वो फौरी sickness. तौर पर तंदुरुस्त हो जाता, They were instantly made whole. और वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाता। But there was a problem with this. लेकिन इसके साथ एक मसला था, Everyone couldn't get into the pool. और हर कोई उसमें नहीं जा सकता था, Only a very few people लेकिन बहुत थोड़े लोग उसमें जा सकते थे, could receive their miracle और वही सिर्फ अपने मौजज़े को हासिल कर सकते थे। when this would take place. और जब ऐसा होता तो उस वक्त, So this is the area that Jesus came to. और इस इलाके के अंदर यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं, He comes to the city. और खुदा यीशु मसीह उस शहर में आते हैं, He comes to the pool. और खुदा यीशु मसीह उस हौज के पास आते हैं, And he's looking at all the sick people. और खुदा यीशु मसीह उन सारे बीमार लोगों की तरफ देखते हैं, He sees blind people. और खुदा यीशु मसीह अंधों को देखते हैं, He sees weak people, और वहां पर कमजोर लोगों को देखते हैं, homeless people, और ऐसे लोग जिनके घर नहीं है उनको देखते हैं, helpless people. ऐसे लोग जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता उनको देखते हैं, He looks at them और वो उनकी तरफ देखता है, and he feels compassion for them. और वो उनके लिए जज्बा रखता है, Jesus has compassion और खुदा यीशु मसीह उनके लिए तरस रखता है, for the poor. और गरीब लोगों के लिए, Jesus has compassion for the sick. और खुदा यीशु मसीह के दिल के अंदर तरस है बीमार लोगों के लिए, He has compassion for the homeless. और ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है उनके लिए भी खुदा यीशु मसीह के अंदर तरस है, He has compassion for those bound by sin.
और ऐसे लोग जो गुनाह में जकड़े हुए हैं उनके लिए भी वो तरस रखता है। And he saw all of these people. और वो उन सारे लोगों की तरफ देख रहा है, But the Holy Spirit led him to one man. लेकिन वो सारे लोगों की तरफ देखता है, लेकिन खुदा का रूहुल कुद्स एक शख्स की जानिब उसे ले जाता है। The Bible said that he was a certain man. और बाइबल मुकद्दस में उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो सिर्फ एक वही शख्स, Jesus came to him और खुदा यीशु मसीह उसके पास आते हैं, उस शख्स के पास, and he began to speak with him. और खुदा यीशु मसीह उससे बात करना शुरू करते हैं। Jesus said to the impotent man, और खुदा यीशु मसीह उस शख्स से कहते हैं, he was weak, और वो बीमार है, वो कमजोर है, he was sick, वो बीमार है, he could barely walk. और वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता, For 38 years, और 38 वर्ष से वो बीमार है। the Bible said he was in this condition. और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो ऐसी हालत में है। 38 years, 38 वर्ष से, the children of Israel wandered in a wilderness. और खुदा यीशु मसीह बनी इस्राएल के लोग जो हैं 40 वर्ष बियाबान में सफर करते रहे। This is symbolic of the children of God और ये बिल्कुल खुदा के बेटों की मानित है, wandering in a wilderness. और वो बिल्कुल बियाबान के अंदर घूम रहे हैं, They're lost, और वो भूल चुके हैं, हो गए हैं, they're weak, और वो कमजोर हैं, they're sick, और वो बीमार हैं, and they can't live without God. और वो खुदा के बगैर रहना चाहते हैं। Jesus spoke to the man. और खुदा यीशु मसीह ने उस आदमी से बात की, He said, do you want to be made whole of your sickness? और क्या तू चाहता है कि तू अपनी बीमारी से तंदुरुस्त हो जाए, शिफा पा जाए? He said, will you be made whole? क्या तू चाहता है कि मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाए? He's speaking tonight to some of you. और वो आज आप में से बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा कलाम कर रहा है, Sin has had you bound. और वो आपसे बात कर रहा है। You've been laying on a bed spiritually. और चाहे आप रूहानी तौर पर कैसे ही क्यों ना हो, आप अंधे हो या लंगड़े हो, You're weak. और आप कमजोर हो, You can't live life on your own. और आप खुद से जिंदगी बसर कर रहे हो, And you're just about to die. और आप मरने के करीब हो, But Jesus is speaking to you tonight. लेकिन खुदा यीशु मसीह आज रात आपसे बात करना चाह रहा है, He's asking you the same question. और वो आज आपसे भी वही सवाल कर रहा है। Will you be made whole? क्या आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाएं? Do you want to be made whole क्या tonight? आप चाहते हैं कि आज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं? Do you want your life to change tonight? क्या आप चाहते हैं कि आज आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए? Jesus is speaking to you. खुदा यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहे हैं। He said, will you be whole? क्या वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएं, शिफा पा जाएं? And the man answered Jesus. और उस आदमी ने खुदा यीशु को जवाब दिया। He said, sir, उसने कहा, सर जनाब, when the angel comes down and stirs the water, और जब फरिश्ता ऊपर से नीचे आता है पानी को हिलाता है, every time this happens, और जब कभी भी ऐसा होता है, I try to get in the water, मैं चाहता हूँ कि मैं पानी में जाऊं, but somebody else gets there before I लेकिन do. कोई शख्स मुझसे पहले पानी में उतर जाता है, And I just can't make it. और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाता। I'm so weak. मैं बहुत कमजोर हूँ, I'm so sick. और मैं बहुत बीमार हूँ, And everybody else is getting the miracle. और दूसरे लोग मुझसे को हासिल कर लेते हैं, But I just can't seem to get my miracle. लेकिन मैं अपने मुझसे को हासिल कर नहीं पाता। I have no man to put me in the water. मेरे पास कोई शख्स नहीं है कि जो मुझे पानी में उतार दे। I have no doctor that can help me. मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है जो मेरी मदद कर I सके, have no psychiatrist that can fix me. और मेरे पास कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है जो मेरी मदद कर सके। No man can help me. कोई शख्स मेरी मदद करने के काबिल नहीं। This is the lesson we have to learn. और ये वो सबक है जो आज हम सीख रहे हैं। No man can fix you. कोई भी शख्स आपको तंदुरुस्त नहीं कर सकता, No man can heal you. कोई शख्स आपको शिफा नहीं दे सकता, No man can change your life. कोई भी शख्स आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं कर But सकता, Jesus Christ, लेकिन खुदावंद यीशु He can मसीह change your life. वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, He can set you free. वो आपको आजाद कर
सकता है, He can make you whole. वो आपको मुकम्मल तौर पर शिफा दे He सकता है, can heal your body. वो आज आपके बदन को शिफा दे He सकता can है, set you वो free. आपको आजाद कर सकता है। You don't need an angel from heaven. और आपको आसमान से फरिश्ते की जरूरत नहीं है, You have the Son of God today. आपके पास खुदा का बेटा मौजूद है, His name is Jesus. उसका नाम यीशु 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 है, I serve one God. और वो खुदा का बेटा, His name is Jesus. उसका नाम यीशु है, The Son of the living God. और जिंदा खुदा का बेटा, He died. He was crucified. और वो आपकी खातिर मसलूब हुआ, He shed his blood. और उसने अपने खून को बहा दिया, He died on the वो cross. सलीब पर मसलूब हुआ, And he was raised from the dead. और वो मुर्दों में से जिलाया And गया, he is alive. और वो जिंदा है, He is alive. वो जिंदा है। Every false God is dead. अगर कोई कहता है कि खुदा मर चुका है, But Jesus is alive. लेकिन यीशु मसीह जिंदा है, Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है, He's alive in Pakistan. और वो पाकिस्तान में जिंदा He's है, alive in America. वो अमेरिका में जिंदा है, He's alive all over this world. और वो इस सारी दुनिया के अंदर जिंदा है। Jesus is alive. खुदा यीशु मसीह I जिंदा said है, Jesus is मैं alive. कह रहा हूँ यीशु मसीह जिंदा My है, God is alive. मेरा खुदा जिंदा है, He's not dead, वो मरा हुआ नहीं but है, he's alive. वो जिंदा है। Glory to God. खुदा उनकी तमजीद हो, He's speaking to somebody tonight. और वो आज आपसे बात कर रहा है। Do you want to be made whole? क्या आप चाहते हैं कि आप शिफा पा जाएं? Are you tired of the drugs? और Are you tired of the drugs? और क्या आप उसकी तरह बीमार हैं, कमजोर हैं? Are you tired of the alcohol? और क्या आप शराब में लतपत हैं? Are you tired of the sick life? और क्या आप बीमारी में लतपत हैं? Are you tired of the bondage? और क्या आप गुलामी में हैं? Sin brings bondage. और गुनाह जो है वो वहां पर गुलामी को लाता है, The devil comes to steal, और इब्लीस इसलिए आता है कि वो चुराए to kill, और वो मारने के लिए, हलाक to करने के लिए, destroy you. और वो आपको तबाह करने के लिए आता But है। Jesus said this, लेकिन खुदा यीशु मसीह ये कहता I है, have come मैं इसलिए आया हूँ that you can have life कि आप जिंदगी पाए and life more और वो abundantly. कसरत की पाए। Jesus is the way. और खुदा यीशु मसीह राह है, He is the truth. और वो हक है, And he is the life. और वो जिंदगी है। And today, और आज he wants to save you. और वो आज आपको निजात देता है, He wants to heal you. और वो आपको शिफा देता है, He wants to deliver और you. वो आपको रहाई देता है, He wants to set you और वो free. आपको आजाद करता है। You don't need a man. आपको किसी शख्स की जरूरत नहीं है, You don't need a church. और आपको कलीसिया की जरूरत नहीं है, You don't need a preacher. और आपको मुनाद की जरूरत You नहीं है, don't need an angel from heaven. और आपको आसमान से फरिश्ते की Glory जरूरत to नहीं है। God. खुदा उनकी तमजीद, You need Jesus Christ. आपको खुदा यीशु की You जरूरत है, need Jesus आपको Christ. यीशु की जरूरत है, He is your answer. और वो आपकी दुआओं का जवाब है। Jesus saw this man और खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स को देखा, for 38 years. 38 वर्ष से, He was in this condition, और वो ऐसी हालत में था, lying on his bed. और वो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था। Can we get that bed over here? क्या हम इस चारपाई को यहाँ पर ला सकते Can हैं? we get it over here? क्या हम इस चारपाई को I'm यहाँ going to पर use it anyway. Get it. Lying on his bed. Can we move this? क्या हम इसको भी हटा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? Can we move that, please? Just move that just a minute. He was lying on his bed. और वो शख्स चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था, The man is sick. और वो आदमी बीमार था, He's laying on his bed और वो चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था for 38 years. 38 वर्ष से, He's weak. और वो बहुत कमजोर था, He's sick. वो बीमार था, He can barely move. और वो बड़ी मुश्किल से मूव कर सकता था, हरकत नहीं कर सकता था वो। And the angel comes down और फरिश्ता नीचे उतरता है
and stirs the water. और पानी को हिलाता है, And when he sees it, और वो इस चीज को देखता है, he tries to get up. वो उठने की कोशिश करता है, But he's so weak लेकिन वो इतना कमजोर है because his sin is killing him. क्योंकि उसके गुनाह उसको हलाक कर रहे हैं, मार रहे हैं, His sin is killing him. और उसके गुनाह उसको मार रहे हैं, Sin will kill you. और गुनाह आपको मार डालेगा, The devil will destroy you. और इब्लीस आपको मार डालेगा, The devil wants your soul. और इब्लीस यही चाहता है। And this is man without God. और ये ऐसा शख्स है जो खुदा के बगैर है, He's sick. वो बीमार है, He's weak. वो कमजोर है, He can barely move. और वो चल फिर नहीं सकता, वो मूव भी नहीं कर सकता, And he sees the angel और वो फरिश्ते को देखता है, and he tries to get out of the bed. और वो उतरने की कोशिश करता है बेड से, And he says, "Somebody help me, please. और वो ये भी पुकारता है, चिल्लाता है कि कोई शख्स मेरी मदद करे, Help me get to the pool. और कोई शख्स आए और मुझे उस हौज में उतारे, Please help me, somebody." और बराए मेहरबानी कोई शख्स आए और मेरी मदद करे, But no man would help him. लेकिन कोई भी शख्स उसकी मदद ना करता। Are you understanding what I'm saying? और क्या आप समझ चुके हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? No man could help him. और कोई भी शख्स उसकी मदद ना कर पाता, Jesus came to this man. और खुदा यीशु मसीह उस शख्स के पास आते हैं, Praise God. और उसके पास आते हैं, He came to this man और खुदा यीशु मसीह उस शख्स के पास आते हैं, and he said, "Do you want to be made whole?" और खुदा यीशु मसीह चाहते हैं, कहते हैं, क्या तू चाहता है कि तू मुकम्मल तौर पर शिफा पाए? He said, "Yes, I do." और वो कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ। But every time the angel comes और जब कभी भी फरिश्ता आता है and when he stirs the water, और वो पानी को हिलाता है, I can't get there. लेकिन मैं उतर नहीं पाता, But Jesus said, "I can get to you." और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे शिफा दूंगा। You may not be able to get to Jesus. सॉरी, You might not be able to get to Jesus. और हो सकता है कि आप यीशु मसीह को ना पा सकते हो, But Jesus will come to you. लेकिन खुदा यीशु मसीह आपके पास आ गया है, He said, "I have no man to put me in." और वो कहता है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं जो मुझे पानी में उतार दे, And he said, "Many other people are getting their miracles, और बहुत से दूसरे लोग अपने मौजे को हासिल कर रहे हैं, but I can't make it." लेकिन मैं मौजा हासिल नहीं कर पाता। So Jesus speaks to him. और खुदा यीशु मसीह आपसे कह रहा है, These are the words Jesus spoke to him. और ये वो अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने उससे कहे। He said, "Rise up." यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर, He said, "Rise up." उसने कहा उठ, And the man, और वो शख्स started moving. और वो हिलना शुरू हो गया, हरकत करना शुरू हो गया, Jesus said, "Rise up." और यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर, And he began to rise up. और वो उठकर चलना शुरू हो गया, उठना शुरू हो He गया, started receiving strength in his body. और वो अपने जिस्म के अंदर ताकत को महसूस करना शुरू हो गया, Because Jesus was speaking to क्योंकि him. खुदा यीशु मसीह बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, Man wasn't dealing with him. और कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता, वो उसको इग्नोर करते हैं। The Son of God. खुदा का बेटा यीशु, He heard the word. और वो सारी दुनिया की आवाज को सुनता है, He heard the words of Jesus. और उस शख्स ने यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया, He rose up. और वो खड़ा हो गया, Jesus said to him, और खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, he said, "Take up your bed और उसने कहा अपनी चारपाई उठा and walk." और चल फिर। Take up your bed अपनी चारपाई को उठाएं and walk. और चलें, Let everybody see what Jesus can do. और देखें कि खुदा यीशु मसीह क्या कर सकता है। You don't need an angel. आपको फरिश्ते की जरूरत You नहीं, don't need a doctor. और आपको डॉक्टर की जरूरत You नहीं, just need Jesus. आपको सिर्फ यीशु की जरूरत है, This is the bed और ये वो चारपाई है, that he laid on और जो जिस पर लेटा हुआ for है 38 years. 38 वर्ष से लेटा था, He's not laying on the bed anymore. और अब वो उस चारपाई के ऊपर नहीं है, He's carrying the bed. और वो उस चारपाई को उठाए हुए है, और वो चारपाई को उठाए हुए है, The bed. वो उस चारपाई को उठाए हुए है। सुने, The Bible says this.
और खुदा बाइबल ये कहती है sin shall not have dominion over you. और गुनाह तुम पर इख्तियार न रखे, हुकूमत न करे, Because you're not under law, क्योंकि आप शरीयत के मतहत नहीं, but you're under grace. आप फजल के मतहत हैं। He took up his bed और उसने अपनी चारपाई को उठाया and he began to walk with it. और वो उसके साथ चलना शुरू हो He गया started walking right by the temple with it. और वो वहां पर चलना He फिरना was walking with it over his और head. वो हर He was saying, let me tell you about what this man did for me. और वो उस शहर के अंदर चलना फिरना शुरू हो गया और लोगों को बताना शुरू हो गया कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया He's healed. और वो उसको देखना शुरू हो गया, उसके पाप आ गया Strength in his body. और उसके जिस्म के अंदर ताकत आ गई His legs are strong. और उसकी टांगें मजबूत हो गई He's walking. और वो चल रहा है He's holding the bed over his head. और वो उससे पहले And चारपाई पर था people are looking. और लोग उसको देख रहे Oh my हैं Lord. और उसको हर तरफ से देख रहे हैं That's the man. और ये शख्स What is he doing walking? और ये कैसे चल रहा है That's the man who was an alcoholic. और ये वो शख्स जो अल्कोहल पीता है But शराब he's पीता not है, drinking anymore. और अब वो नहीं पिएगा इससे ज्यादा That's the man who was on drugs. और वो शख्स जो मंशियात का आदी है But he's not on drugs और anymore. वो अब मंशियात का इस्तेमाल नहीं करेगा That's the man that was bound by sickness. और वो शख्स जिसको बीमारी ने जकड़ा हुआ है But he's healed. वो शिफा पा गया है। What happened? क्या हुआ What happened? क्या हुआ Jesus. खुदा यीशु Jesus. यीशु I said Jesus. मैंने कहा यीशु He healed him. खुदा यीशु ने उसको शिफा दे And दी he saved him. और उसको बचा लिया The man took up his bed और उस शख्स ने अपनी चारपाई को उठाया and he was happy. और वो बहुत खुश था। But now we have a problem. लेकिन अब एक मसला भी है There were some Jews there. और बहुत से वहां पर यहूदी थे There were some Pharisees there. और उनमें कुछ फरीसी थे। They said, he cannot carry his bed on the Sabbath day. और वो सबत के दिन अपनी चारपाई को उठा नहीं सकता What is he doing carrying his bed on the Sabbath और day? सबत के दिन वो क्यों चारपाई को उठाए हुए है We don't work on the Sabbath day. और चूंकि उनमें उस वक्त सबत के दिन काम नहीं किया जाता But because they didn't understand who Jesus was, और वो यीशु मसीह को जानते ना थे कि यीशु मसीह कौन था they would not accept Jesus as the Messiah. क्योंकि यीशु मसीह को वो मसीहा के तौर पर कबूल नहीं कर रहे थे They tried to falsely accuse him. और इसलिए वो गलती से वो झूठे दावे उस पर कर रहे थे उसको उसकी बेइज्जती कर रहे थे Jesus told those leaders one time, और खुदा यीशु मसीह ने ऐसे हुक्मरानों से कहा when Jesus healed a blind man, और जब यीशु मसीह ने एक अंधे शख्स को शिफा दी they were trying to find fault with him. और उस वक्त भी वो ऐसी ही बातें कर रहे थे They said, you can't do this on the Sabbath कि day. तू शिफा नहीं दे सकता सबत के दिन But Jesus told them, लेकिन यीशु ने उनको बताया he said, if your ox falls into a ditch on the Sabbath day, if your ox is stuck in a ditch on the Sabbath day, अगर आपका बैल जो है वो पानी में गिर जाए सबत के दिन you will go and get your ox. और आप जाएंगे और उस बैल को बाहर निकालेंगे And this man has been healed. और वो शिफा पा गया है You should be happy आपको तो खुश होना चाहिए because Jesus, the Son of God, खुदा यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है it doesn't matter what day it is, और उसने क्या किया वहां पर Jesus can touch you. जब यीशु मसीह आपको छूता He है can heal वो you. आपको शिफा दे He सकता है can deliver वो you. आपको रहाई दे सकता है But men like to use religion लेकिन बहुत से लोग जो मजहबी हैं to keep you oppressed. वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे But Jesus wants to set you free. लेकिन खुदा यीशु मसीह आपको मुकम्मल तौर पर शिफा देता है And the Bible said the man that Jesus healed, he departed. और बाइबल मुकद्दस बताती है कि उस शख्स को जिसे यीशु ने शिफा दी वो वहां से रवाना हुआ And a little later on, Jesus found him in the temple. और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने उसी शख्स को हैकल में देखा I was thinking today और मैं आज सोच रहा था about this.
मैं इसके बारे में सोच रहा था Jesus found that man in the temple. और उस शख्स को यीशु मसीह ने हैकल में क्यों देखा? He's healed. क्योंकि वो शिफा पा गया। What was he doing at the temple? और वो हैकल में क्या कर रहा है? Was he praising God? वो खुदावंद की तमजीद कर रहा है Was he happy? और वो खुश था। Jesus come to him in the temple. और खुदावंद यीशु मसीह हैकल में उसके पास गए And this is what Jesus said to him. और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे ये कहा, He said, you are made whole और अब तू मुकम्मल तौर पर शिफा पा चुका है of your sickness. अपनी बीमारी से। He said, go and sin no more. जा और फिर दोबारा गुनाह ना करना। This tells us something. और ये कुछ बताता है There's some sickness, कि कुछ बीमार, not all sickness, सारे नहीं, but some sicknesses कुछ बीमारियां are because men are living in sin. कुछ ऐसी बीमारियां, सारी नहीं, कुछ बीमारियां गुनाह की वजह से हैं। Sin destroys. गुनाह हलाक करता है, तबाह करता है। Alcohol destroys. और शराब जो है वो तबाह करती है Drug abuse destroys. और मंशियात तबाह करती है। But Jesus will set you free. और खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा देता है, मुकम्मल शिफा देता है। He said, go and sin no more, और वो कहता है जा और दोबारा गुनाह ना करना। lest a worse thing come upon you. और If you go and sin more, अगर आप फिर से गुनाह में जाते हैं it will become worse. और ये फिर आपका और ज्यादा बीमारी बढ़ सकती है। And the man left, और वो शख्स वो छोड़ गया, healed वो शिफा पा गया and saved. और वो निजात पा गया। The word whole और मुकम्मल तौर पर शिफा, मुकम्मल तंदुरुस्ती, speaks of salvation, और ये निजात की बात करती है to be rescued, ताकि आप बचाए जाएं, to be delivered. आप तो रहाई पा जाएं। That's what the word whole means. और ये इस लफ्ज का मतलब है मुकम्मल शिफा, मुकम्मल तंदुरुस्त। Jesus has come यीशु इसलिए आए to rescue sinners, ताकि आपको गुनाहों से रहाई दे, to change man's life. ताकि इंसान की जिंदगी को तब्दील कर दे। I want to ask you the question today as we finish. और आज मैं आपसे खत्म करने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ, Will you be made whole? क्या आप मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होना चाहते हैं? Will you be made whole? क्या आप मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती चाहते हैं? You don't need an angel. आपको फरिश्ते की जरूरत नहीं है You don't need a preacher. और आपको गुनाह की जरूरत नहीं है, You don't need a man. आपको किसी शख्स की जरूरत नहीं है, You need Jesus. आपको सिर्फ यीशु की जरूरत है। You need Jesus. आपको सिर्फ यीशु की जरूरत है। And I believe today He's here. और मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है His presence is here. और उसकी मौजूदगी यहाँ पर है He's passing by tonight. और वो यहाँ से गुजर रहा है आज, He's speaking to hearts. और वो हमारे दिलों से बात कर रहा है He's saying the same thing to you और वो बिल्कुल वही अल्फाज आज आपसे कह रहा है that He said to that man. और जो कुछ उसने उस आदमी से कहे। Will you be made whole? क्या मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती आप चाहते हैं? Would everyone please bow your heads and close your eyes? जहाँ कहीं भी हैं आप ऐसे- अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। We're going to pray. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Father, in the name of Jesus, बाप यीशु के नाम में, I ask you to begin to move. और मैं तुझसे कहता हूँ कि यहाँ पर तू जुम्बिश कर। Let conviction sweep this place. ऐ खुदा इनको कायल कर, Let the power of God खुदा की कुदरत bring conviction. इनको कायल करे। Father, I thank you today बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज रात that these people have heard your word कि इन लोगों ने तेरे कलाम को सुना and that they will respond in faith. और खुदा ईमान में ये तुझे जवाब दे। I want to ask you the question. और मैं तुझसे सवाल करता हूँ, If you're here tonight अगर आज आप यहाँ पर हैं and you don't know Jesus, और आप यीशु को नहीं जानते, you're dying आप मर रहे हैं spiritually,
रूहानी एतबार से you're in darkness. आप तारीकी में हैं, God is calling you. खुदावंद आपको बुला रहा है। If that's you today, और अगर आज आप जहाँ पर हैं, I'm going to ask you to raise your hand in the air. ऐसे लोग जिन्होंने आज से पहले यीशु को कबूल नहीं किया, अपने हाथों को बुलंद करें I need to meet Jesus. और वो यीशु को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के लिए जिन्होंने आज से पहले नहीं किया, वो अपने हाथ को उठाएं। If you're lost, I want you to raise your hand. अगर आप खो गए हैं तो अपना हाथ उठाएं। I see some hands. मैं कुछ हाथ देख रहा हूँ Put your hands in the air. और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं। There's more of you. आपके लिए बहुत बढ़कर है। Jesus wants to save you. खुदा यीशु आपको बचाना चाहता है। Put that hand up in the air. और अपना हाथ आसमान की तरफ लहराएं। वो लोग जो चाहते हैं यीशु को अपना खुदा और जिंदा कबूल करना। Everyone, please stand. और सब खड़े हो जाएं। I'm going to ask those of you that raised your hand. I'm going to ask those who raised their hand. सॉरी, वो लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया सिर्फ वो खड़े हो जाएं, बाकी बैठ जाएं। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था वो लोग खड़े हो जाएं, बाकी बैठ I रहें। want to become मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ ले आएं to let us pray with you ताकि हम आपके साथ मिलकर दुआ करें, to come to Jesus. ताकि आपको यीशु के पास आ सके। You don't have to be afraid. आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। I want you to come. मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे आ जाएं। If you raised your hand, अगर आज आपने हाथ को खड़ा किया था, I want you to come. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आ Just जाएं walk right down this side. और चलकर यहाँ पर आ जाएं। Come. आ जाएं यहाँ पर We're going to pray for you. और हम आपके लिए दुआ करेंगे। There's more of you. और भी कुछ लोग थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया Don't let the devil put fear on you. और इब्लीस को मौका न दे कि वो आप घबराहट का शिकार रहे। Today is your day. आज का दिन आपका दिन है। Come on, my friend. आ जाएं भाई। There's more of you. Come. Just stand. और भी कुछ लोग I थे वो mean, भी यहाँ पर आ just जाएं। stand. You stand face this way. Just stand. There's more of you. Come. और भी लोग जो चाहते हैं वो भी यहाँ पर आ जाएं, जो यीशु को कबूल करना चाहते हैं। Today is the day of salvation. आज निजात का दिन है Jesus is calling your name. और खुदा यीशु आपके नाम लेकर आपको पुकार रहा है। He wants to make you whole. वो आपको मुकम्मल तौर पर शिफा देना चाहता है। He wants to set you free. वो आपको मुकम्मल आजादी देना चाहता है। We're waiting for you. Come on. There's more. वो आपका इंतजार कर रहा है। God sees you. खुदा यीशु आपको देख रहा है। Jesus is calling you. खुदा यीशु आपको पुकार रहा है। There's nothing to be afraid of. डरने की जरूरत नहीं है। If you need to come to Jesus, I want you to come. और अगर आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, If you're living in darkness, अगर आप तारीकी में रह रहे थे I want you to come. और आ जाए यहाँ पर। Today, your life is going to change. आज आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। God is going to save you. खुदा आज आपको निजात देगा He's going to deliver you. और वो आज आपको रहाई देने को है He's going to work a miracle in your life. और वो आपकी जिंदगी में मौजूदा करने को है। Is there anyone else? और कोई भी जो चाहते हैं, अगर कोई रह गया है वो भी यहाँ पर आ जाए। There's more coming. और भी आ जाए जो आना चाहते हैं, Come on. आ जाए। We're going to pray. हम दुआ करेंगे। You're not joining a church. You're not joining a church. और चर्च में नहीं है, You're coming to Jesus. आप चर्च में नहीं बल्कि यीशु के पास आ रहे हैं। You're not coming to a preacher. और आप किसी मुनाद के पास नहीं आ रहे, You're coming to Jesus Christ. और आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। Is there anyone else? अगर आज आप में से कोई और भी है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। We're going to pray. हम आपके लिए दुआ करने को हैं God is touching people. और खुदा यीशु उनको छू You feel it in your heart. और खुदा आप अपने दिल में महसूस करें। You feel your heart beating fast. आप महसूस करें कि आपका दिल की धड़कन तेज हो गई है। That's the Spirit of God. खुदा का रूह He's telling you, come. वो आपसे कह रहा है आगे आ जाएं। He's speaking to you. वो आपसे बात कर रहा है, Come. आ जाएं। We're going to pray. हम आपके लिए दुआ करेंगे।
Those of you that have come forward, वो लोग जो आगे आए हैं, ask them to look at us. Ask them to look at us, please. आप लोग इधर देखिए जरा, आंखें खोलें और इस तरफ I देखिए। just want to tell them something. आप इस तरफ देखिए। You're not coming to a church. और आप चर्च में नहीं आए, You're not coming to a preacher. आप किसी मुनाद के पास नहीं आए, You're coming to Jesus Christ. और आप खुदा यीशु मसीह के पास आए हैं, And He's going to change your life today. और वो आज आपकी जिंदगी को बदलने को है। Because you got off of the bed. क्योंकि आज आप अपनी चारपाई से उठेंगे You took a step of faith. और आपने ईमान का कदम उठाया है, And you said, I want to be saved. और आज आपने कहा है कि मैं निजात पाऊंगा, मैं निजात पाऊंगी, He's going to change you. और वो this day. आज इस इबादत में आपकी जिंदगी को तब्दील करने को है, We're going to pray a prayer of salvation. और हम निजात की दुआ आपके लिए करेंगे, And I want you all to pray it with us. और आप सब हमारे साथ ये दुआ करेंगे, Even everybody here. और आप में से भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, If for some reason you didn't come up here, हो सकता है किसी वजह से आप यहाँ पर नहीं आ रहे, Jesus is right where you are. यीशु मसीह आप कहीं भी हैं, यीशु मसीह आपके पास है, And if you'll open your heart by faith, और अगर आज आप अपने दिल को ईमान से खोलते हैं, He'll make you whole. वो आपको मुकम्मल तंदुरुस्ती देगा। Let's begin to pray. And I want you to say these words with us, और अब हम दुआ करेंगे आपके लिए, but believe it with your heart. दिल से ईमान लाएं And I want you to speak it out loud. और ऊंची पुकारें Say these words. और ये अल्फाज कहें, Dear God in heaven, ऐ आसमानी बाप, I come to you मैं तेरे पास आता हूँ in the name of Jesus. यीशु के नाम में। I'm sorry for my sins, मैं अपने गुनाहों पर पछताता हूँ, the things that I've done, जो काम मैंने किए the life that I have lived. और जो जिंदगी मैंने गुजारी। Tonight, आज रात I have heard the word of God, मैंने तेरे कलाम को सुना है, and by faith, और ईमान से ईमान से I opened my heart मैंने अपने दिल को खोला है to accept Jesus Christ, कि यीशु मसीह को कबूल करूं, to be my Lord कि वो मेरी जिंदगी का मालिक बन जाए and to be my Savior. और मेरा निजात दहिंदा बन जाए। And right now, और अभी इसी वक्त I confess with my mouth मैं अपने मुंह से इकरार करता हूँ, the Lord Jesus. खुदावंद यीशु In my heart, वो मेरे दिल में है, I believe मैं यकीन रखता हूँ that God raised Jesus from the dead, कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया and He is alive. और वो जिंदा है। And right now, और अभी इसी वक्त according to the Bible, और बाइबल के मुताबिक I am saved by faith. और मैं ईमान से निजात पा चुका हूँ। I want us to begin to worship the Lord. That song again. I want everybody to just stand to your feet if you would. अगर आप चाहते हैं पीछे वाले भी, If you need a touch today, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको छुए, if you need a touch from God, I want you to stand. फिर खड़े हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का रूह आपको छुए तो खड़े हो जाएं। If you need healing in your body, अगर आज आप अपने बदनों में शिफा चाहते हैं, I want you to stand. फिर खड़े हो जाएं। If you need a miracle, अगर आज आप मोजज़ा चाहते हैं, as he begins to sing and to play, और जैसे ही ये बजाया जाएगा म्यूजिक, I want you to raise your hands to heaven और आसमान की तरफ अपने हाथों को उठा लीजिए। मैं चाहता हूँ and just begin to worship the Lord. और खुदा की तमजीद करना शुरू करें Just begin to thank Him. और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें Thank Him for saving you. और निजात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें Thank Him for healing your body. और शिफा के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। Jesus paid the price यीशु मसीह ने फिदिया दिया है for everything we need.
जो कुछ भी हमें चाहिए just begin to worship Him. और शुरू कर दे इबादत करना उसकी, वर्शिप शुरू कर दे, उसकी सिताइश शुरू कर दे, Worship the Lord. खुदावंद की सिताइश करें। Jesus Christ is here tonight. और खुदा यीशु मसीह यहाँ पर है, भाई के साथ मिलकर उसकी सिताइश करें His power is here. और उसकी कुदरत यहाँ पर है। Yes. Praise God. उसकी नेक को प्रभु को मेरे उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। Worship the Lord. खुदावंद की सिताइश करें। Come on, just begin to praise Him. Praise Him. उसकी तमजीद करें। Yes. All over this place, just worship Him. I want everybody to do something for me as he continues to play. I want everybody to lay one hand on the person in front of you. I want every person to lay one hand on the person in front of you. और आप दूसरे शख्स की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएं जो आपके सामने है। Just lay one hand on the person in front of you. दूसरे शख्स पर हाथ बढ़ाएं। Just lay your hand on the shoulder. कंधे पर हाथ रखें आपके जो साथ हैं उनके। And let's believe for God to touch people. और यकीन रखें कि खुदा आपको छू रहा है। It's okay. यकीन रखें। Don't let tradition stop you. Let the Spirit of God move. और खुदा के रूह को जुम्बिश करने का मौका दें। You're a vessel God wants to move through. और आप बर्तन हैं और खुदा आप में आना चाहता है। If you're able to, you lay your hand on the person in front of you. और अगर आज आप अपने सामने भाई पर बहन पर हाथ रखते हैं, Sing it. Worship the Lord. खुदा उनकी तमजीद करें, उसकी सिताइश करें। God wants to move through you. और खुदा यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है। You are His hand extended. और आप उसने अपने हाथ को आप पर बढ़ाया है। Just worship the Lord. खुदा उनकी सिताइश करें। The Lord God Almighty reigns. और खुदा यीशु काबिल मुतलक खुदा यहाँ पर है। Yes. Let God have His way. Let the Holy Spirit move. रूह कुद्स को यहाँ पर जुम्बिश कर। The Holy Spirit wants to touch you. रूह
तुझसे उनको छू ले He wants to feel you. और वो आपको महसूस हो, He wants to change you. वो आपकी जिंदगी को बदल दे। Spirit of God is moving. खुदा का रूह कुछ यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है। Yeah. Sing it. Just begin to sing it. ये गाना शुरू करें, ये गाना शुरू करें। Praise यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है और वो खुदा का रूह कुछ लोगों को भर रहा है। रूह कुछ की नियमतें यहाँ पर है, उसकी नियमतों को ले रिश्ता फैलाया शोला हो। खुदा का पाक रूह काम कर रहे, उसे मौका दे, उससे कहे खुदा बाप तेरी जिंदगी के अंदर यीशु के नाम में काम, मुझे तेरे रूह कुछ की जरूरत है, मैं तेरे रूह कुछ का प्यासा हूँ, प्यासी हूँ। हाँ मेरी जिंदगी के अंदर खुदावंद मुझे तकलीफ है, मेरा हौसला बढ़ा, मेरी जिंदगी के अंदर खौफ को दूर कर और ये तेरे रूह कुछ की हजूरी से मैं तेरे रूह के लिए प्यासा हूँ, प्यासी हूँ। उसे कहना शुरू करें, मौत को भरने के लिए आ गया है, उसका रूह कुछ यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है, उसका पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। दुआ करना शुरू करें। रिंभा बाबा लीरी शिपोलो इजारा भा ले 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 रिखा तारा सिंह बीरी छोलो रूह कुछ याद, रूह कुछ की जुम्बिश रिखा लारा जोरो शोलो लो लो रज़ेओ। God is filling some people with His Spirit. और खुदा आपको अपने पाक रूह से भर रहा है You don't have to understand everything. और शायद अभी आप इसको समझ नहीं पा रहे, Just open your heart up. और खुद के लिए अपने दिल को खोले, इसे आने का मौका दे। Let the Spirit of God move through you. मौका दे कि खुदा का पाक रूह अपनी जिंदगी में काम करे। वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जो कोई दरवाजे को खोलेगा, अपने दिल को खोलेगा, वो अंदर आएगा। रीखा फबाली सिंबा पतोरी ज़बाली शरबा। His presence is here. उसकी मौजूदगी यहाँ पर है। He knows who you are. वो आपके बारे में वाक़ियत रखता है, वो जानता है आपके हालात को He knows what you need.
वो जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है He knows you in your home. और वो जानता है कि आपके पास घर नहीं है He's where you are. वो आपका इंतजार करता है He wants to touch you. वो आपको छूना चाहता है If you can hear my voice, और अगर आप पुकारते हैं Jesus wants to touch you. खुदा यीशु आपको छुएगा Wherever you are, जहाँ कहीं भी हैं आप He wants to touch you. वो आपको छू सकता है तो छू रहा है आपको Praise God. खुदा उनकी तमजीद हो उसके बाद आपके लिए प्यासे हो जाए मांगना शुरू करें उससे वो आ गया है वो आ गया है जैसे भी आप दुआ कर सकते अपने मुंह को खोले वो कहता अपने मुंह को खोल तो मैं उसको भर दूंगा बाप को पुकारे यीशु के नाम में वो आ गया है वो छू रहा है वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत से लोग जिनको पहले रूह से बात कर नहीं थी वो अपने पाप रूह से आपको भर रहा